नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार की बात और इंडिया की बात करनी बनती है क्योंकि इतने बढ़िया बढ़िया न्यूज है कि आप सुन करके हैरान हो जाओगे कि हम इतनी आगे बढ़ सकते हैं। यकीन नहीं होता, मुझे भी नहीं हुआ वैसे तो। सबसे पहले शुरुआत मार्केट से करते हैं। मार्केट मूड इंडेक्स ग्रीडी जोन में, मतलब हर इंसान सोच रहा है कि भाई पैसा बनेगा, पैसे दबा करके डालते रहो। और आज बाजार के अंदर क्या हुआ? आज बाजार में कुछ नहीं हुआ। बाजार निफ्टी 50 0.8% के आसपास गिरता दिखा। 26,000 से नीचे आके 25,985 पे बंद हो गया। लार्ज कैप हो या स्मॉल कैप, हर जगह गिरावट दिखी। सिर्फ बैंक और आईटी बढ़ते हुए दिखे हैं। क्यों बढ़ते हुए दिखे? वैल्यूएशन पूरी इंडियन मार्केट के अंदर इस समय पे सिर्फ आईटी, बैंक, कंज्यूमर, यही कुछ इंडाइसेस है जो कि इस समय पे आपको बढ़ते हुए दिख सकते हैं। अदरवाइज सारे के सारे जो सेगमेंट्स हैं, जैसे केमिकल हो गए, जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, वहां पे मेजर गिरावट है। इवन जितने बिजनेसेस इंपोर्ट ओरिएंटेड भी हैं, वहां पर भी आपको मेजर गिरावट देखने को मिलेगी। इसके पीछे के रीजंस पे भी आएंगे, लेकिन उसके बाद यूएसडी के अंदर बढ़ावत दिखी, मतलब यूएसडी आईएनआर के अगेंस्ट स्ट्रांग हो गया और गोल्ड के अंदर भी आज बढ़ावत दिखी। सो नेट नेट बढ़िया रहा हमारा मार्केट। वोडाफोन की बात करें तो 4%, विप्रो 1%, हिंदुस्तान जिंक बढ़िया चल गया, टाटा मोटर चल गया। लूजर्स की बात करें, इंडियन बैंक, पंजाब नेशनल, कैनरा, सोलर, बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर एक तबाही देखने को मिली। तो बेसिकली हुआ क्या आज बाजार के अंदर? बाजार रहा नेट नेट नेगेटिव के अंदर। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने बोला हमें फॉरेन का पैसा ही नहीं चाहिए। हमने फॉरेन इंस्टीट्यूशन को भगा दिया कि हमारे देश में सिर्फ इंडियन रहेंगे। हम भारतीयों का टैलेंट, जो हमारा आईएनआर है वो 90 रुपए 21 पैसे पहुंच गया। क्यों? क्योंकि हमें पैसा चाहिए ही नहीं फॉरेनर्स का। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। 90 रुपीज पर डॉलर आज क्रॉस हो चुका है और 90 रुपीज पर डॉलर एक ऐसा सपोर्ट था जिसको साइकोलॉजिकल सपोर्ट कह रहे थे और माना ही नहीं जा रहा था कि कभी भी इंडिया के अंदर 90 रुपीज इतनी जल्दी टूटता हुआ दिखेगा। कल की वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, बहुत जल्दी टूटता हुआ दिखेगा और भी ज्यादा गिरावट होने की उम्मीद बनी हुई है। अब इसके पीछे उम्मीद थी कि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो इसकी गिरावट को रोकेगा। लेकिन आरबीआई क्या कहता है? मजा नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि भैया अब उनके बस की नहीं बची है। आरबीआई क्या करता है? आरबीआई अपना जो रिजर्व है, फॉरेक्स रिजर्व जो इंडिया का है, जो बाहर देश में पड़ा हुआ है, जो बाइंग और सेलिंग के काम आता है, चाहे हम प्रोडक्ट की बात करें, चाहे हम सर्विसेज की बात करें, वो कहता है कि मैं ये बाइंग सेलिंग तो नहीं कर पा रहा, एक काम करते हैं, आईएनआर को खरीदना शुरू कर देते हैं, डॉलर बेचते हैं, तो एक बबल बना लेते हैं कि आईएनआर तो स्ट्रांग हो गया। कब तक करोगे? नहीं कर पाओगे, पूरी लाइफ नहीं कर पाओगे। और यही चीज हुआ कि अब आरबीआई ने भी बोला कि भाई हमसे नहीं हो पा रहा और 90 पार हो गया। अब की बार 90 पार हो चुका है। जो साइकोलॉजिकल लेवल है ये टूट चुका है। जो सेंटीमेंट है इंडियन को लेकर के, इंडियन रुपया को लेकर के, अब वो नेगेटिव चीज में जा रहा है। जैसे कहते हैं ना कि कोई भी स्टॉक जो है वो नेगेटिव या पॉजिटिव कब होगा? एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, एक सपोर्ट होता है जहां पर टच करके ऊपर चला जाता है। वही 90 रुपीज का साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंट था जो टच करके नॉर्मली नीचे आता था। आज की डेट में 90 रुपए 21 पैसे पे ये पहुंच चुका है। और जब मैंने खोला था तो 90 रुपए 11 पैसे के आसपास था। अभी के लिए 21 पैसे हो चुका है। रात होते होते और अगले दिन होते होते शायद 91 पे ना आ जाए। और आरबीआई इस बार मोस्ट प्रॉब्ली कुछ नहीं कर पाएगी क्योंकि जो हमारी डील्स हैं वो नहीं हो रही। और इसको गिराने के पीछे सबसे मेजर जो दिक्कत है वो है हमारी ट्रेड डील। वो अभी तक नहीं हुई है। हमने बहुत प्लीज करने की कोशिश करी यूएस को, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो डील है नहीं हुई है। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस, मतलब ऐसे बेच रहे हैं जैसे इन्हें दोबारा आना ही नहीं है इंडिया के अंदर। कल 3,600 के आसपास बेच गए। नवंबर में 17 के ऊपर बेच चुके हैं। 17,000 करोड़ की बात हो रही है, रुपया की नहीं। उससे पहले 35, उससे पहले 46, उसके पहले 47। मतलब समझ रहे हो, जो कहानी जुलाई से शुरू हुई वो आज तक रुकने का नाम नहीं ले रही है। वो बेच ही जा रहे, बेच ही जा रहे। 2 दिन खरीदते हैं फिर बेचना शुरू कर देते हैं। अगर आप देखोगे इसी के अगेंस्ट जो फॉरेन इंस्टीट्यूट आरबीआई है हमारे, वो दबा करके खरीद रहे हैं, फिर भी मार्केट को वो ब्रेकआउट नहीं करवा पा रही। कौन है ये लोग? क्या चाहते हैं? ये लोग हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशंस जो चाहते हैं कि अब इंडिया से पैसा निकले हमारा। और ये एक मेजर प्रेशर बना रहा है आईएनआर के फॉल पे। देखो, जब इंडिया में पैसा आता है तो डॉलर एक्सचेंज करके रुपया खरीदा जाता है, लेकिन जब इंडिया से पैसा निकलता है तो इंडियन रुपी को बेच करके डॉलर खरीदा जाता है। और ये एक और जो बूस्ट है इसको बढ़ा देता है कि जो 90 है इसको भी पार कर दो। दूसरी चीज, इंडिया के जो एक्सपोर्ट है अक्टूबर वाले वो ऑल टाइम लो के आसपास हो चुके हैं लास्ट 18 मंथ के, तो वो भी एक मेजर दिक्कत रही है। तो लोगों का भरोसा इंडिया के
ऊपर से हट रहा है इंडियंस को छोड़ करके, और ये अच्छी बात है, इंडियंस का नहीं हटना चाहिए। लेकिन ये जो तबाही चल रही है, रुपया में गिरावट, निफ्टी ऊपर है, इस पर भी डिस्कस करेंगे, लेकिन रुपया जिस हिसाब से गिर रहा है, आने वाले टाइम अच्छा नहीं लग रहा, महंगाई दर बढ़ते हुए दिखेंगे। और आरबीआई की जो मीटिंग है मोस्ट प्रॉब्ली 2-3 दिन में होने वाली है, इसके ऊपर भी वो चर्चा करेंगे कि भाई कैसे डील करना है। लेकिन ये सीरियस नोट पे एक अच्छी चीज नहीं है। एक और जो थ्योरी चल रही है इस समय पे, जो निफ्टी है हमारा, इसको एक्चुअली ऊपर लाया गया है, मतलब कम सेल ऑफ करके ऊपर लाया गया है ताकि एग्जिट प्लान किया जा सके। मतलब अब कौन एग्जिट किसको दे रहा है? क्या इंडियन इन्वेस्टर फॉरेन इन्वेस्टर्स को एग्जिट दे रहे हैं? इंडियन इन्वेस्टर कौन है? डीआईआई, मतलब डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर, जो कि आप और मैं हैं। हमारा पैसा क्या फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को एग्जिट देने के काम आ रहा है? और क्या ये एक्चुअली ऊपर जाएगा? हमारे पास बेस्ट इस समय पे नंबर आते हैं जीडीपी के 8.4 के आसपास, शायद जितना मैं याद कर पा रहा हूं, और दुनिया कहती है कि भाई ये फेक है, चलो मान लिया। हम रेट कट कर रहे हैं, दुनिया कहती है भाई आईएनआर और गिर जाएगा, चलो समझ लिया। हम ये कहते हैं कि हमारी करेंसी स्ट्रांग है, हम विश्व गुरु हैं। वीक की सबसे बुरी इकोनॉमी हो चुकी है इंडिया, इससे बुरा क्रैश इंडियन रुपीस के अंदर तो देखने को नहीं मिला। ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नहीं है, नेट इंपोर्टर है। एंड ऑफ द ईयर हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, क्रूड ऑयल ज्यादा खरीदते हैं, और ये एक ऐसी चीज है जो आने वाले टाइम पे महंगाई दर बढ़ाएगी। तो ये शेयर बाजार के लिए एक्चुअली अच्छी बात नहीं है। मोस्ट ऑफ द सिचुएशन के अंदर माना यह जा रहा है कि हो सकता है यहां पे फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर एग्जिट कर रहे हो, क्योंकि शायद एक ऐसी चीज है जो इंडियन इन्वेस्टर्स को नहीं दिख रही, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स को दिख रही है, कि इमर्जिंग मार्केट के अंदर रिस्क ज्यादा होता है। अब आप स्मार्ट हो, हम स्मार्ट हैं जो हम इंडियन मार्केट को खरीदे जा रहे हैं, या फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर स्मार्ट है जो कि लगातार एग्जिट किए जा रहे हैं। और ये अभी से नहीं हो रहा, सालों हो गए इसको धीरे 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 बेचते हुए। इसके पीछे दो थ्योरी हो सकती है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर है जो कि सन 2000 में आए थे, वो अब अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। इट इज फाइन, हो सकता है, लेकिन इतना ज्यादा, अरे भाई हम ऑल टाइम हाई के आसपास है, ब्रेकआउट मिल जाएगा, थोड़े दिन रुक जाओ, अपने अच्छे रिटर्न बना लो ना। वो कह रहे नहीं हमें अच्छे रिटर्न्स नहीं चाहिए, हम अभी निकल रहे हैं, लास्ट 2 साल से हम पैसा बना रहे हैं, वो निकल रहे हैं। अभी तक ये माना गया कि हम स्मार्ट हैं, लेकिन जो नंबर हमारे आ रहे हैं, जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, वो कुछ भी खास नहीं दिख रहा। और हमारी सरकार को लेकर के भी ना कोई मेजर पॉजिटिविटी दुनिया के अंदर नहीं है। सबसे पहले ये चीज समझो, संचार सहिती जो ऐप है, इसके अंदर बोला गया कि अब हर एक मोबाइल के अंदर आपको देखने को मिलेगा, हर मोबाइल के अंदर ये ऐप आएगी। प्री डिफॉल्ट नोटिस जारी कर दिया, बिना किसी से पूछे, बिना किसी को बताए, कि हर ऐप के अंदर, हर मोबाइल के अंदर आप ये ऐप डालो, डिलीट भी नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी दिक्कत है कि डिलीट भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि भाई हम करेंगे साइबर क्राइम फिक्स। किसके थ्रू? हम करेंगे उस ऐप के थ्रू, साइबर सिक्योरिटी ऐप की सारी चीजें। लेकिन जब एक्सेस की बात आई, उनको आपका फोन के लॉक का एक्सेस चाहिए, मैसेज का एक्सेस चाहिए, कैमरे का एक्सेस चाहिए, इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, सब चीज का एक्सेस चाहिए। मतलब आप सो रहे हो तो अगर संचार साथी वाले चाहे आपका कैमरा खोल करके देखेंगे कि भाई सो कहाँ रहा है तू, समझ रहे हो? आपकी लोकेशन का एक्सेस की भाई ये इंसान कहाँ घूमता है। नहीं, वो तो चलता रहता है। मैं उसमें अपना टाइम खराब नहीं करता हूँ। ठीक है, तो लोग कहते हैं कि डिक्टेटरशिप बुरी है। मेरे हिसाब से डिक्टेटरशिप क्या होती है मुझे नहीं पता, ये आप जरूर बता देना। बट ये ऐप के ऊपर बहुत ज्यादा बैकफायर हुआ, क्योंकि ये जो ऐप है इसको लेकर के माना जा रहा है कि भाई ये पूरी तरीके से आपका डेटा कंट्रोल कर लेंगे। और ऑब्वियस है ना, अगर किसी इंसान के पास एक डेटा है तो वो आपका पूरा पैटर्न समझ सकता है। एग्जांपल के तौर पे अगर किसी को ये कहना है कि भाई इसको मैं फंसाना चाहता हूं, तो उसका डेटा है। भाई हर इंसान कुछ ना कुछ छोटी मोटी गलतियां करता है, और आपको भी पता है इंडियन गवर्नमेंट किस हिसाब से जो अच्छे लोग हैं, सोनम वांगचुक वांगड़ू को उठा करके अरेस्ट कर दिया। बोला गया कि भाई आप तो इंडिया के खिलाफ काम कर रहे हो, समझिए, और आपके मैसेज का एक्सेस आप सरकार को देना चाहते हो। कल को आपको अगर ट्रैप करना हो, आपके मोबाइल से मैसेज भी भेज देंगे, उस मैसेज को डिलीट भी कर देंगे, कर लो क्या करना है। आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप आराम से बैठे होगे, बोलोगे मोदी जी की जय। तो मोदी जी की तो जय है ही, और ये जय इसलिए भी होगी क्योंकि जो उनके सपोर्टर है उनके पास तो कीबोर्ड है। क्योंकि भाई कीपैड वाले मोबाइल के अंदर ये ऐप डाल के भी क्या कर लोगे आप, है ना? 80 करोड़ लोगों को तो वैसे ही राशन मिल रहा है। अब जो राशन वाली जनता है उसे क्या पता ये ऐप क्या करती है, उसे कुछ लेना देना नहीं है। लोग बोलेंगे भाई ऑफ टॉपिक है, एक्चुअली ऑफ टॉपिक नहीं है, क्योंकि जब ऐसी पॉलिसीज इंप्लीमेंट होती हैं तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स के माइंड में एक सेंटीमेंट जाता है कि भाई ये कंट्री सही नहीं है, यहां से पैसा निकालो। दूसरी चीज, अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें, 2 लाख केसेस आए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड, कि भाई पॉल्यूशन की वजह से दिक्कतें बढ़ रही हैं।
और ये सीरियस इशू है। हमें ऐप को लागू करने का टाइम है हमारे पास, लेकिन हमारे पास इस सॉल्यूशन का टाइम नहीं है। और ये भी एक सेंटीमेंट क्रिएट करती है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के दिमाग में। क्यों? क्योंकि अगर आपके देश के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है, आपकी सरकार कोई भी चीज़ इंप्लीमेंट कर रही है, पॉल्यूशन है, तो मतलब प्रोडक्टिविटी कम है, और अगर ऐसा होता है तो कोई भी जो ऐसा है वो ऐसी जगह इन्वेस्ट ही नहीं करना चाहता जो पूरी तरीके से प्रोडक्टिव नहीं है। तो अगर कोई भी ये सोचे कि इन सब का कोई लिंक नहीं है आपकी इन्वेस्टमेंट से, हर एक चीज का लिंक होता है मेरे भाई, हर एक चीज का लिंक होता है। अगर आप किसी सरकार को बोलो जो डिक्टेटरशिप में जो अच्छा नहीं कर रही, क्या कोई वहां इन्वेस्ट करना पसंद करेगा? नहीं करना पसंद करेगा। कोई बोलो कि पाकिस्तान की मार्केट में जाकर के इन्वेस्ट करो, कोई करेगा? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? पॉलिसीज एक ऐसी चीज है जो देश को बनाती है, जो देश को बिगाड़ती है। चाइना देख लो, सिंगापुर देख लो, कोई भी चीज देख लो, अगर आपका जो नेता है वो डिक्टेटर भी है, इट डजेंट मैटर। क्यों? क्योंकि वो आपकी पॉजिटिव चीज़ों के लिए काम कर रहा है, और अगर पॉजिटिव चीज़ें होंगी तो वहाँ पे पैसा आएगा। चाहे आप दुबई को देख लो, मतलब अनगिनत ऑप्शंस हैं आपके पास कि जो डिक्टेटरशिप वाली कंट्रीज हैं वो अच्छा काम करती है, अगर आपका नेता अच्छा है। और नेता बुरा है और डिक्टेटरशिप में फंस गया तो आपके साथ क्या होगा ये भी आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो आई डोंट थिंक इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। लेकिन जो इन्वेस्टिंग है हमारे लिए ये एक्चुअली काफ़ी दिक्कत वाला काम पैदा करेगी, क्योंकि जो रुपया है ये अभी और गिरने की उम्मीद हमें दिखा रहा है, जिसका इंपैक्ट हमारी निफ्टी पे आएगा। और ये चीज़ें यही खत्म नहीं होती, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अभी तक यहाँ से और निकलेंगे। इसका एग्जाम्पल और दे देता हूँ, एक साल के रिटर्न्स अगर आप देखोगे तो 6% के बने हैं। आप खुश हो जाओगे भाई निफ्टी में 6% के रिटर्न है, बात सही है। लेकिन अगर हम बात करें डॉलर टर्म्स में तो जीरो रिटर्न है। तो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर जो कि इंडियन मार्केट में आते हैं ये कह के कि इमर्जिंग मार्केट है, यहाँ हमें ग्रोथ दिखेगी, ज़्यादा पैसा बनेगा, सेफ्टी दिखेगी, जो हमारे डॉलर का पैसा है वो और भी ज़्यादा ग्रो करेगा, ये तो होता हुआ दिखा ही नहीं। तो भाई उनका जो इन्वेस्टमेंट थीसिस थी वो फेल हुई, वो और निकालेंगे पैसा, क्योंकि रुपया भी गिर रहा है। अब वो डॉलर लेकर के आएंगे तो ज़्यादा रुपया खरीद के इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो वो कह रहे हैं कि अभी निकाल लेते हैं, जब रुपया और गिर जाएगा तब हम इन्वेस्ट करेंगे। और रुपया जिस हिसाब से क्रैश हो रहा है, अब कहाँ जाकर के रुकेगा किसी को नहीं पता। और आरबीआई के हाथ में मुझे लगता है कि अब चीज़ें इतनी ज़्यादा अच्छी बची नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे जो 90 का साइकोलॉजिकल लेवल था ये टूट करके नीचे नहीं जाने देती। हो सकता है थोड़ा सा पुल बैक आए, लेकिन अगर 90 के नीचे रुपया स्टक रहता है तो इंडियन मार्केट के लिए ये अच्छी बात नहीं है। हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो अच्छे होंगे देखा जाता है, लेकिन कितना ही एक्सपोर्ट करते हैं हम, हमारे इंपोर्ट हैं जो कि ऑयल है वो और बर्बाद होगा, और महंगाई दर बढ़ेंगे, रेट कट्स रुक जाएंगे, इन्फ्लेशन महंगी हो जाएगी, आपके रियल पॉकेट पे इंपैक्ट आएगा। तो अगर कोई भी ये सोचे कि सिर्फ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, स्टॉक मार्केट एक आउटकम है आपकी पॉलिसीज़ का, आपकी अच्छी चीज़ों का। जैसे अगर इन्होंने 12 लाख तक फ्री करा, ये एक अच्छी बात थी। आपने जीएसटी कम किया, ये एक अच्छी बात थी। आपने रेट कट करे, ये अच्छी बात थी। इसकी इम्पैक्ट आपको स्टॉक मार्केट में दिखा, जिस वजह से गिरावट कम हुई, बिजनेसेस की ग्रोथ ज़्यादा हुई। लेकिन अगर आप ऐसे चीज़ें करोगे कि आईएनआर ही गिरना शुरू हो जाए, फ्री में भी चीज़ें बांटोगे तो भी उससे आईएनआर गिरता है, तो भी आप ये मान लो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव साइन नहीं है। इससे भी एक नेगेटिव इंपैक्ट आता है इंडियन इकोनॉमी पे, और इंडियन इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो आपके स्टॉक मार्केट पे भी इंपैक्ट आएगा, कुछ ग्रोथ नहीं होने वाली। तो प्लीज़ इसको सीरियस लो, क्वेश्चन पूछो, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो जिनको एक्चुअली लगता ही नहीं कि रुपया का गिरने से कुछ फ़र्क पड़ता है। हर एक चीज़ से फ़र्क पड़ता है। आप घर पर बैठे हो, तेल जो बाहर से आ रहा है वो महंगा हो जाएगा, जो आलू वो ट्रक पे लोड होकर के आ रहा है जिसमें ज़्यादा तेल लगेगा वो महंगा हो जाएगा, वो आलू जो बेच रहे हैं वो आपको महंगा बेचेगा। तो इसका इम्पैक्ट हर किसी पे पड़ता है, और जब आलू महंगे हो जाएंगे तो खरीदने वाले कम हो जाएंगे। मतलब क्या है, जीडीपी के अंदर दिक्कत आ जाएगी। सो ये एक मेजर इम्पैक्ट है। 90 रुपीज़ छोड़ करके नहीं जाना चाहिए था। ऐसी कंट्री जो इंपोर्ट डिपेंडेंट है, ये करेंसी को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और ये तभी हो पाएगा जब आप और मैं एक अच्छी पॉलिसी की डिमांड करेंगे, आप और मैं एक अच्छा प्रोडक्टिव काम करेंगे, आप और मैं ज़्यादा टैक्सेस देंगे। अब टैक्स देने से क्या होता है यार, ये तो गवर्नमेंट के हाथ में, हमारा काम है कि हम टैक्स दे पाए। अब गवर्नमेंट अगर हम कुछ अच्छी चूज़ करेंगे तो हो जाएगा। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट इंडिया के अंदर ज़्यादातर ऐसे ही थी, कुछ ना कुछ हर गवर्नमेंट ने करा है। तो एक अच्छा लीडर चाहिए हमें। लीडर कौन हो सकता? कोई भी इंसान, यहाँ पे बात बीजेपी, कांग्रेस, आपकी पार्टी की बात ही नहीं हो रही, कोई भी एक अच्छा पढ़ा लिखा इंसान जो सारे रिसोर्सेज ओपन बताए कि भाई ये जो पीएम केयर फंड है इसका पैसा कहाँ आया, कितना आया, कहाँ गया। एक डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए ना हमें। अगर आप मेरे से ये कहते हो कि मैं आपके फ़ोन का एक्सेस लेना चाहता हूँ,
तो मैं भी चाहता हूं कि जो आपके पास पैसा आया उसका डिटेल दो, ताकि हमें भी पता चले, क्योंकि मैं तो ITR फाइल कर रहा हूं, एक एक रुपए कहां से आए कहां गए उसके ऊपर टैक्स आपको दे रहा हूं। अरे आपको मेरी डिटेल्स पता है, मेरी क्वालिफिकेशन क्या है, मैं कहां पढ़ता हूं, कहां रहता हूं, क्या कमा रहा हूं। अरे मुझको भी तो बताओ कि सरकार जो हमारा पैसा लेकर के जा रही है वो कहां लेकर के जा रही है। क्योंकि जितनी क्लैरिटी होगी देश में, ट्रस्ट उतना बढ़ेगा और उतने फॉरेन का पैसा इंडिया में आएगा। और अब हमें पैसे की ज़रूरत है, रिटेल इन्वेस्टर का पैसा खत्म हो रहा है, ये इनफ्लो में साफ दिख रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर कब तक सस्टेन कर पाएगा इस मार्केट को, ये देखने वाली बात है। लेकिन अगर एक दिन DI ना खरीदे, ये मार्केट धड़ाम से गिरेगी और इसको कोई बचाने वाला नहीं है। तो अच्छे स्टॉक्स, अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो और प्लीज़ अब शॉर्ट टर्म मत सोचो कि भाई मैं 2-3 साल 4 साल तक टिकूं, ताकि लॉन्ग टर्म में तो चीज़ें सही हो सकती हैं बट शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा टर्बुलेंस हो सकता है। तो अच्छी एसेट में आप बचे रहोगे, बुरे एसेट में आप फंस जाओगे। तो इट इज़ व्हाट इट इज़। तो यही था, ये जो क्रैश है ये अच्छा नहीं था 90 रुपीज़ वाला जो उसे क्रॉस कर गया। क्योंकि अब इसके बाद क्या होगा ये देखते ही बनता है। RBI की मीटिंग का वेट करेंगे कि RBI क्या कहता है। सो या थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, साइनिंग ऑफ।